आरव मिश्रा ने वह सुनहरा ग्रंथ खोला। उसके पहले पन्ने पर लिखा था समुद्र मंथन और अमृत का रहस्य। लेकिन जैसे ही वह आगे पढ़ने लगता है तो ग्रंथ में अचानक कुछ शब्द उभर आते हैं। उसमें लिखा होता है, जो अमृत खोजता है वह इसे पी नहीं पाएगा। अमृत सिर्फ मन की शुद्धि, ध्यान और आत्मज्ञान में प्राप्त होता है। अमृत मंथन करो, जवाब वही है। आरव के मन में सवाल उठते हैं, अमृत, आत्मज्ञान, अमृत मंथन, इसका क्या मतलब है? और अब मैं क्या करूं? अमृत कहां और कैसे खोजूं? तभी ग्रंथ में एक साधु का नाम उभरता है, सत्यानंद महाराज, जो दक्षिण गुजरात के एक तटीय पहाड़ी गांव में रहते हैं। आरव तुरंत गुजरात की यात्रा पर निकल पड़ता है और साधु को ढूंढ ही लेता है। साधु कहते हैं, वहां समुद्र के किनारे पुरानी गुफाएं हैं, जिन्हें कभी ऋषि मुनि समुद्र मंथन के समय ध्यान के लिए उपयोग करते थे, लेकिन अब वे गुप्त रह गई हैं। आरव अपने रास्ते पर निकलता है। आधी रात गांव पहुंचते ही वह देखता है कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, परंतु समुद्र शांत नहीं है। हल्की सुनहरी चमक पानी की सतह पर दिख रही है, लेकिन लहरें अनियमित और उग्र हैं। साधु ने चेतावनी दी थी, जो इस अमृत को केवल बाहरी रूप में पाने की सोचता है, उसे यह कभी नहीं मिलेगा। असुर इसे पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन मैला है। आरव समुद्र के किनारे साधु के निर्देशानुसार ध्यान करता है। वह अपने भीतर झांकता है। हर बार जब उसके भीतर कोई डर या लालच आता, वह उसे पहचानता और छोड़ देता। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर होती है। तभी वो देखता है कि दूर समुद्र से एक तेज रोशनी निकली है, सुनहरी, और उसमें से कुछ आवाज आ रही थी, मानो ओम की ध्वनि हो। सुनहरे कण उसमें हवा की तरह बह रहे थे, जैसे अगर अमृत सच में होगा तो ऐसा ही दिखेगा। तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल हाथ उभरता है और उस अमृत रूपी रोशनी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी वहां वो साधु आ जाते हैं और घबराकर आरव उनसे कहता है, गुरुजी, आपने ये देखा? ये क्या था? साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, ये केवल तुम और मैं ही देख सकते हैं। वे आगे बताते हैं, ये हाथ किसी असुर का था, शक्ति से भरा, लेकिन आंतरिक रूप से मैला और लालच से ग्रस्त। इस वजह से रोशनी उसकी पकड़ में नहीं आई। आरव हैरानी से पूछता है, असुर? साधु कहते हैं, हाँ, समुद्र मंथन से अब तक असुरों ने अमृत पाने का प्रयास नहीं छोड़ा है। वे हर युग में मौजूद रहे हैं और लगातार अमृत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली अमृत केवल मन की शुद्धि और नाम जाप की अनुभूति से मिलता है, बाहरी शक्ति से नहीं। अब आरव अपने ध्यान में और गहराई तक जाता है। उसकी चेतना धीरे धीरे शून्य में उतरती है। उसके भीतर एक हल्का कंपन उठता है, ओम की गूंज। वह महसूस करता है कि अमृत सिर्फ असली ज्ञान का अनुभव है, न कि पाने की कोई वस्तु। उसे समझ आ जाता है कि असुर कभी भी अमृत को नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन मैला है। केवल जो अपने अंदर झांकने का साहस रखते हैं, वही इसकी अनुभूति कर सकते हैं। आरव की आंखें खुलती हैं। समुद्र की लहरें अब शांत थी और रोशनी धीरे धीरे उसकी चेतना में विलीन हो जाती है। वह समझता है ये केवल शुरुआत थी। अब उसे इस आधुनिक युग में अमृत का मार्ग खोजते हुए अपने भीतर की लड़ाई जारी रखनी होगी। उस साधु ने उसे एक बहुत ही गहरा मंत्र दिया था। तभी सुनहरे ग्रंथ में नए शब्द उभर आते हैं, असली अमृत वही है जो मन को शुद्ध कर दे। अब अगला चरण, बेताल और राजा विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।